ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे साईं बाबा के मैसेज से कि आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है, क्या दिव्य संदेश आ रहा है बाबा की तरफ से। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, फिलहाल आपकी जो भी सिचुएशन है, बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट अस सी। ओके, you are unique, your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others. So I'm seeing here कि यहाँ पर मेरी नज़र पड़ रही है जिस पे लिखा हुआ है the path is unfolding for you. Okay, so that means there is a new path or a new journey, या आपकी जर्नी लोगों से डिफरेंट है, जैसे बाबा यहाँ कहना चाहते हैं। ये दिव्य संदेश है आपके लिए कि आप अलग हैं। ओके, मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ ईगो आप सोच रहे हैं कि अरे आप अलग हैं, नहीं। कभी कभार क्या होता है कि लाइफ में कुछ लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनको अपनी अपने रास्ते, अपनी मंजिल खुद तय करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। सो योर जर्नी इज़ यूनिक, आपकी जो जर्नी है वो यूनिक है। और आप खुद को लोगों से कंपेयर मत कीजिए कि उनकी लाइफ में ये है या आपकी लाइफ में ये नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, यही आपके लिए आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा कि आप अपना जो सफ़र है, मतलब अपनी जो मंजिल है बेसिकली, उस पे फोकस करें रादर देन इधर-उधर कि लोग क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पास क्या है या आपके पास क्या नहीं। ओके, तो दिस इज़ द डिवाइन मैसेज फॉर यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट फर्स्ट, कि करियर वाइज़ आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे, सॉरी, रिलेशनशिप वाइज़। ओके, दैट मीन्स करियर के लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव है। ओके, तो पर पहले हम करियर की चलिए करियर की ही बात कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई बार बार करियर आ रहा है। सो करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। So we are getting again and again a new path is unfolding for you. Things are maybe getting better for you. चीज़ें बदल रही हैं. Okay, you are definitely moving towards a new direction here. Wow. So ये देखिए, base of the deck is sun energy. Facing the future with lot of positivity. आप ऐसा लगता है कि एक नई जर्नी की तरफ है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को टाटा बाय करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हैं, कि अपने काम को तवज्जो देना, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने काम को कंसिस्टेंट लाइक एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो यू नीड टू फॉलो इट, आप वो करते चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही आपका पे रेज़ हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकती है, बिकॉज़ आई सी यू कमिंग इनटू पावर। कि पहले ये होता है ना कि आप अपना काम करते हैं और हो सकता है आपके बॉस या जो हायर पावर्स हैं वो खुश होके, डिवाइन खुश होके आपको, देखिए करने वाले भगवान होते हैं हमेशा, ठीक है, लेकिन वो ज़रिया बनाते हैं। तो वो जो आपका जो काम है उससे खुश होकर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप जल्दी ही सक्सेस की तरफ। So as I told you that your consistent efforts, okay, these are your consistent efforts that are going to, get you this position with that emperor energy. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ अपना करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं। तो अगेन दिस इज योर जर्नी, दिस इज अ यूनिक जर्नी, ठीक है। और जो लोग यूनिक जर्नी में वो कुछ ना कुछ ज़रूर डिस्कवर करते हैं अपनी लाइफ में। एसेट्स, आपके जो फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। वाओ, आई टोल्ड यू, कोई आपको असिस्ट कर रहा है, कोई आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। ये अंदर की आवाज़ हो सकती है, डिवाइन की आवाज़ हो सकती है। चेंज, टेकिंग अ चांस ब्रिंग्स अ चेंज, कि आप अपनी लाइफ में इस जगह जब आप चांस लेते हैं कोई, तो आपकी लाइफ में, आपके करियर में चेंज ज़रूर आएगा। तो अपने आप को रोकिए मत, ठीक है। चांस लीजिए, बिकॉज़ टेकिंग चांसेस इज़ गोइंग टू पे ऑफ इन योर फेवर। कभी-कभी क्या होता है, इंसान डरता है, इंसान घबराता है, अरे ऐसा हो गया तो इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ, कि आप वो लीप ऑफ फेथ लें। बी मोर करेजियस, हौसला रखिए, थोड़ा दिल रखिए, ठीक है। एंड मोर ओवर अपने फाइनेंसेस को लेके अब ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब ऑफ कोर्स सोच समझ के, ठीक है, कि जहाँ आप ट्रस्ट करते हैं, जहाँ आप भरोसा करते हैं, तो आप
किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं जो आगे चल के आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। चलिए, तो डिवाइन यही चाहते थे आपको बताना आपके करियर के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, कि रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो करंट, ओह माय गॉड, करंट सिचुएशन आ गई है 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आई डोंट नो, बट ऐसा लगता है कि जैसे आप जब चीज़ों को कई बार छोड़ देते हैं ना, कि जैसे कोई मैटर है मान लीजिए, और आप आगे बढ़ते हैं और सडनली आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या कोई पर्सन है आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, या कोई रशन करना चाहता है, या आपको ये महसूस है, आप महसूस हो रहा है, आपको ये लगता है कि येस समबडी कैन रश इन टुवर्ड्स यू। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो आप अभी फ़िलहाल ना खुद पे फ़ोकस्ड हैं, अपने काम पे फ़ोकस्ड हैं, और हो सकता है मतलब खुद को बेहतर बनाने में, एक तो मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है दैट आप खुद को बेहतर, और दूसरा ये भी हो सकता है दैट यू आर फ़ोकस्ड ऑन समवन, कि आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं। ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है। बट ज़्यादा एनर्जी ये है दैट आप खुद को बेहतर बना रहे हैं, वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ऑन योर फाइनेंसेस, बेटरमेंट, और हो सकता है कोई आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, दिस पर्सन इज़ अ मैनिपुलेटिव, मतलब हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होता हो कि आपको मैनिपुलेट करते हैं, बट जो भी है, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई है जो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, हो सकता है दिस कैन बी अ न्यू फ्लिंग, ठीक है? या इस पर्सन ने अपने आप को पीछे हटा लिया था। क्या इंटेंशंस है इस पर्सन की? 3 ऑफ सोर्ड्स, ओह! सो हार्ट ब्रोकन, या तो कोई और है बीच में, आई टेल यू ना, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने पास्ट में भी आपको छोड़ दिया था, कोई रिग्रेट कर रहा है, कोई टेंस्ड है, कोई परेशान है यहाँ पे, दे आर स्ट्रेस्ड ओवर इट। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? ओह! 6 ऑफ कप्स, आपको मिस करना, आपको याद करना, आपको रीच आउट करना, ओके? अगेन ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, आप किसी को जानते हैं कि नहीं, आपके कोई अराउंड हो सकते हैं, या आप एक साथ काम करते हो, व्हाटएवर इट, बट कोई है जो यहाँ पर नई शुरुआत चाहता है, आपको मिस कर रहे हैं, और आपको अपना प्यार जता सकते हैं विद द 6 ऑफ कप्स। नॉस्टैल्जिया, याद करना, मिसिंग ओल्ड मेमोरीज, आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी फोटोज ऑनलाइन, या दिस एंड दैट, या आपके बारे में ऑनलाइन देखना। तो नेक्स्ट मूव मुझे ये दिखा रहा है, एंड इवन दे कैन रीच यू आउट, कि आपको रीच आउट कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी बात बंद हो चुकी है, खत्म हो गई थी। 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल, ठीक है? हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ धोखा दिया हो, तो वही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? अगेन सीम्स टू बी अ लिटिल स्टक एनर्जी। ऐसा लगता है कि स्टक एनर्जी है, किसी के पास ऑप्शंस है, या कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, या माइंड वेवर कर रहा है, ठीक है? कि क्या करें, क्या ना करें, अ न्यू साइकिल, आई डोंट नो, लेट अस सी, थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। समबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है? और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अ, आपको लग रहा है, डेफिनेटली आई टोल्ड यू ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। कोई है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको शक हो रहा है, और आप कह रहे हो कि मेरे साथ माइंड गेम्स खेलना बंद करो, ठीक है? ये आपकी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन है, दे लव यू, वो कहना चाहते हैं यू आर माई हार्ट, और वॉन्ट टू से लव यू। ये उनकी एनर्जी है, ठीक है? बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप फेक एक्टिंग कर रहे हैं, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज, आप बदल चुके हैं, ये वो कहना, मतलब ये पर्सन कहना चाहते हैं। तो आउटकम में क्या है? अनकंडीशनल लव, डिपेंडेंस। मुझे एक वो को डिपेंडेंट सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है दैट यू, वन ऑफ यू, आप दोनों में से कोई एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है, ठीक है? और इस सिचुएशन में मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या एक दूसरे को से अलग नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे फाउंडेशन दिखाई दे रहा है, ठीक? दैट मीन्स कि कोई अटैच्ड है, या लेट को नहीं कर सकता है, या बीइंग टुगेदर, ये कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रहा है, लाइक बिल्डिंग अप, लाइक फाउंडेशन, या जस्ट एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है ये कोई पर्सन थे, मतलब आई डोंट नो, कि एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई दूरी है, और
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू या चेकिंग ऑन यू सोशल मीडिया, आप स्टिल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और ये आपको छोड़ के चले गए या आपने इनको छोड़ दिया, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो दिस इज लाइक कि कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है, ठीक है, दोबारा से। यस, आई टोल्ड यू ना, जजमेंट कार्ड, कि कोई दोबारा से रीस्टार्ट करना चाह रहा है, पिकअप करना चाह रहा है चीज़ों को अगेन। फिर वो डिपेंड करता है कि मतलब रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या आप लोग उस टर्म्स पे है जहाँ पे बस बात नहीं हो रही है और कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो चांस मांग रहा है कोई, ऐसा कुछ, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए लेट अस टॉक अबाउट करियर का, तो हो चुका है, सॉरी, गाइडेंस पार्ट। ओके, सो गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी सिचुएशन, भले ही वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या करियर से। पेशेंस रखिए, समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। तो सॉरी तो आपको ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। आप जिस भी सिचुएशन में है, भले ही वो लव लाइफ को लेके हो या करियर को लेके हो, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। दैट मीन्स कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि साइलेंट रहिए, ठीक है, पेशेंस रखिए। और आप थक चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है, लाइक आपकी जो एनर्जी है इस टाइम पे बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो आप आराम कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो आराम आपको प्रिपेयर करेगा सो दैट आप रिचार्ज हो जाएं। एंड मोर ओवर, आपकी, मैंने आपको बोला ना कि आपका लाइफ पर्पस कुछ और है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को ले, मतलब उस एनर्जी में टैप इन कीजिए, केयरिंग, शेयरिंग, ठीक है। द लाइट इज अराउंड यू और विद इन यू। तो आप क्या बोले उसको, शेयर योर आइडियाज, शेयर योर वर्ड्स, शेयर योर लव। ओके, उस एनर्जी में आइए, बिकॉज शायद हो सकता है कि पीपल सी यू इन दैट लाइट, कि लोग आपको उस तरीके से देखते हैं। ओके, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आपको कहा जा रहा है कि टैप इन टू दैट एनर्जी, ठीक है, कि खुद को पीछे पीछे मत रखिए या उदास मत रहिए या परेशान मत रहिए या ये मत सोचते रहिए, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है दैट, मतलब रेस्टिंग फेज। ओके, बट आपको ये कहा जा रहा है कि उस रेस्टिंग फेज में आपने क्या सीखा, अपने लेसन्स लर्न कीजिए। मान लीजिए, देखिए अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो आप अपने लेसन्स को लर्न कीजिए, जो आपने, जो भी आपके साथ हुआ, तो और प्लस अपने फियर्स पे काबू करते हुए, अपने डर पे काबू करते हुए आगे की तरफ बढ़िए। दैट मीन्स कि अपने आप को रोकिए मत। ये नहीं है कि आप किसी पे बिलीव ही नहीं करेंगे, ट्रस्ट ही नहीं करेंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ करेंगे नहीं, ठीक है ना। अपने, मतलब मान लीजिए कोई नुकसान हुआ, तो आपने उससे क्या सीखा, उसको सीखिए और आगे बढ़िए। रिलेशनशिप में अगर किसी ने आपको धोखा दिया, मैनिपुलेट किया, तो आपने उसमें से क्या सीखा, ठीक है, या आपने क्या मिस्टेक्स की, तो उससे निकल के फियर को फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना, दैट इज द मैसेज फॉर यू। बट येस, दैट इज द ब्रेक थ्रू फॉर यू बेसिकली। 11-11 एनर्जी, ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी देख रही थी 11-11, तो दैट मीन्स इट इज अ पैसेज। ओके, कि एंड 111 अगर ये नंबर है, तो ये एक नई शुरुआत है कि आपको ही ये पैटर्न तोड़ना होगा, आपको ही इस उसमें मतलब वो जो पैटर्न है उसमें से निकलना होगा, खुद को निकालना होगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल द बेस्ट।